Assalamu alaikum dear students. This is our first lecture of class 3 and in this lecture we are going to read a new lesson, My Early Home. Before moving towards our lecture, I have a message for you students. You people need to stay home in order to stay safe because your safety and security in health is a priority. You need to wash your hands on regular basis. You need to wear a face mask whenever you go out. You need not to shake hand and social distancing is very important. So that was the message related to COVID-19. Now coming back to our lecture. Students, take out your English books, page number 26. Students, today I'm gonna teach you My Early Home. This is very interesting story. Actually, this lesson is about the nature and feelings of a horse. Or this story is a little viewpoint of a horse. Horse name is Black Beauty Darky. उसका नाम Black Beauty Darky था and he lives with his mother happily. And his master was very kind. So इस story को start करने से पहले first of all we will discuss about the words to know. The first word we have box. Students, in this lesson इसका meaning box means डिब्बा नहीं है, यहाँ पे है hit या मारना. ठीक है, boxing से ये word है. Brook, a small stream या छोटी सी नदी. Colt, a young male horse. Gallop, the fastest pace of a horse, घोड़े के दौड़ने की जगह या चलने की जगह. Gig, a light two-wheeled carriage. Lodging, living space, रहने की जगह. Meadow, a grass covered field और सब्जा जहाँ पे होता है. Plough, to dig up an area to make it ready for planting, जो कि किसान जो है हल चलाते हैं जहाँ पे प्लांटिंग की जाती है, फसलें उगाई जाती हैं. रशेस, वैसे तो इसका मतलब स्टूडेंट्स भागना होता है, लेकिन यहाँ पे इस लेसन में इसका मीनिंग है प्लांट्स. वेल ब्रेड, हैविंग गुड मैनर्स और being of good quality. Whinnied, past tense of whinny, a noise horses make. घोड़े की जो हनहनाने की आवाज़ होती है उसे कहते हैं, नी भी कहते हैं इंग्लिश में. Students, first paragraph is all about which type of place Black Beauty lived in his childhood. कि वो अपने childhood में कौन सी जगह थी, किस तरह की जगह थी, उसको explain किया. Actually this is autobiography. ये Black Beauty अपनी story खुद ही बता रहा है, अपनी feelings खुद ही बता रहा है और वो अपने friends के बारे में जो कि 6 young colts थे उनके बारे में भी बता रहा है. वो खुद ही अपनी ज़ुबानी सुना रही है story. फर्स्ट पैराग्राफ में उसने बताया कि वो कहाँ रहता था, कितनी अच्छी जगह थी और वहाँ पे शेडी ट्रीज़ भी थे और वहाँ पे कमल के फूल भी खिलते थे. पानी में जो फूल खिलते हैं वहाँ पे फील्ड्स भी थे, खेत भी थे और उसके साथ ही सड़क के किनारे एक मालिक का घर भी था. वहाँ पे फेयर ट्रीज़ भी थे, सनोबर के दरख्त भी थे और वहाँ पे नीचे ढलवान की तरफ बहती हुई एक नदी भी थी. फ्रेंड, सेकेंड पैराग्राफ में व्हेन आई वाज यंग, उसने ब्लैक ब्यूटीज़ चाइल्डहुड, उसने अपना चाइल्डहुड बयान किया. व्हेन आई वाज यंग आई लिव्ड अपॉन माय मदर्स मिल्क, तो मैं अपने मदर के मिल्क पे था. जैसे ही विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन ही ग्रू अप, वो बड़ा होता गया तो वो घास वगैरह खाना उसने शुरू कर दिया और वो पहले अपनी मदर के साथ लेटता था, उनके साथ सोता था और फिर जो है वो सर्दी में जो है झुंड में गर्म जगह पर गुजारता था दरख्तों की छाँव में और गर्मी में जो है वो तालाब पर चला जाता था. स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ, देयर वर 6 यंग्स, उसने अपने प्लेमेट्स की जिक्र किया है कि वो किस तरह उनके साथ खेलता था, उनके जितना था उनके साथ खेलकूद में मगन रहता था और वो किक भी लगाते थे, एक दूसरे से रफली भी खेलते थे. वो फील्ड्स में एक दूसरे भागते भी थे और सम टाइम ऐसा होता था वो रफ प्ले करते थे, कभी उनको कोई किक भी लग जाती थी, एक दूसरे से हर्ट भी हो जाते थे और इंजरी भी हो जाती थी. नेक्स्ट पैराग्राफ, वन डे व्हेन देयर वाज अ गुड डील ऑफ kicking, my mother wanted to me to come to her. Actually students, इस पैराग्राफ में बताया है कि what advice did Black Beauty's mother give him, और उसकी फैमिली के बारे में बताया है उसकी मदर ने उसको, और गुड बिहेवियर के बारे में बताया है कि वेल बिहेव हो के बेशक वेदर यू आर प्लेइंग विद कॉल्ट्स, आप उनके साथ खेल रहे हैं लेकिन आप जो हैं
वो इतने वेल मैनर्ड नहीं हैं, बट यू आर बिलोंग टू वेल ब्रेड एंड वेल बॉर्न फैमिली। उसकी मदर ने बताया कि योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन इन दीज डेज़ के वो उसके फादर बहुत मशहूर हो रहा था। और उसने फिर उसके ग्रैंडफादर का बताया कि ही वन द रेस इन न्यू मार्केट रेसेस में उन्होंने, और उसने उसकी मदर ने अपनी ब्लैक ब्यूटी की ग्रैंड मदर का भी बताया कि ही हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर। वो बहुत खुश मिजाज घोड़ी थी और खेल कूद में भी उसे मिसबिहेव नहीं करना चाहिए, बहुत वेल मैनर्ड तरीके से खेलना चाहिए। ब्लैक ब्यूटी सेज इन द नेक्स्ट पैराग्राफ कि मैं कभी भी अपनी मदर की नसीहत को नहीं भूलता क्योंकि वो बहुत अक्लमंद खातून थी और बहुत अच्छी थी। और सिमिलरली मेरे मास्टर भी जो थे, मालिक भी जो थे, वो उनको, वैसे उनका नाम डचेस था लेकिन वो उनको अक्सर पेट कह के बुलाते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में ही इज़ एक्सप्लेनिंग अबाउट हिज मास्टर। आवर मास्टर वॉज गुड एंड काइंड मैन, कि वो बहुत ही रहम दिल थे, बहुत अच्छे थे और हमें बहुत अच्छी खुराक भी देते थे। नेक्स्ट पेज। और उन्होंने जो हमें रहने की जगह दी हुई थी वो भी बहुत अच्छी थी और बहुत ही काइंड वर्ड्स हमारे साथ वो बोलते थे। जब भी वो हमारे साथ बोलते थे, बात करते थे, बिल्कुल ऐसे जैसे लिटिल चिल्ड्रन की तरह बात कर रहे हों। मेरी मदर भी जो हैं वो बहुत उन्हें प्यार करती थी और वो जब भी उनको देखती तो वो उनको खुशी के साथ हनहनाती थी, नी की साउंड निकालती थी। और वो भी बहुत अच्छी तरह उसे कहते थे वेल। जो उनका मास्टर था ब्लैक ब्यूटी डार्की का, उससे कहता था उसकी मदर को वेल ओल्ड पैट। और डार्की के बारे में भी पूछता था। डार्की इसलिए उसको ब्लैक ब्यूटी को कहते थे क्योंकि उसने कहा कि आई वॉज अ डल ब्लैक, क्योंकि मैं डल ब्लैक था इसलिए मुझे ही कॉल्ड मी डार्की। वैसे उसका नाम ब्लैक ब्यूटी था। और वो ब्रेड ब्रेड भी देते थे और कभी कभी वो मेरी समटाइम जो है वो मेरी मदर के लिए मुझे कैरेट भी ख़रीद कर देते थे। और उसने कहा कि हमारी फेवरेटीज़ में से थी, हमें बहुत पसंद थी। नेक्स्ट पैराग्राफ में एक दिस पैराग्राफ इज़ ऑल अबाउट द डिक हु इज़ अ प्लफ बॉय। और वो अक्सर खेतों में आता था, ब्लैकबेरीज़ को जो है तोड़ता था और चोरी करके ले जाता था और घोड़ों को भी तंग करता था, उनका हर्ट भी करता था। समटाइम वो हर्ट भी होते थे क्योंकि वो स्टोन थ्रो करता था उनके ऊपर, तो समटाइम वो हर्ट भी हो जाते थे, लेकिन वो इतना बुरा नहीं मनाते थे। वी डिड नॉट माइंड हिम मच। लास्ट पैराग्राफ स्टूडेंट्स, वन डे ही वॉज एट हिज गेम। स्टूडेंट्स लास्ट पैराग्राफ में वन डे ही वॉज एट दिस गेम। वो नहीं जानता था कि मास्टर भी उसके साथ ही फील्ड में काम कर रहा है, ब्लैक ब्यूटी का मास्टर, और वो उसको देख रहा है। वो फिर जंप करके आया और उसने लेकिन फिर उसने डिक को जो है पकड़ लिया और उसको उसके मुक्का मारा, उसको बॉक्स, सच्चा बॉक्स, उस पर मुक्का मारा और उसको कहा कि आइंदा आप इधर नज़र नहीं आओगे। और उसको कहा बैड बॉय। मास्टर ने, ब्लैक ब्यूटी के मास्टर ने कहा इट्स बैड हैबिट टू चेज द कॉर्ड्स, उनको तंग करना या उनका ताक़ुब करना बहुत गलत बात है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं था, उसने बार बार अगेन एंड अगेन ऐसे ही किया। देन मास्टर एट लास्ट ही डिसाइडेड टेक योर मनी एंड गेट बैक होम। उसने कहा कि ये पैसे पकड़ो अपने और चले जाओ, कि आई शैल नॉट वॉन्ट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं दोबारा नहीं देखना चाहूँगा आपको इस फॉर्म पे। और उसके बाद वो डिक जो है उसने कहा, ब्लैक ब्यूटी कह रहा है कि वो नज़र नहीं आया। ऑल डैनियल द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेस, जो कि देखभाल करता था हॉर्सेस की, वो ब्लैक ब्यूटी उसकी तारीफ़ कर रहा है। एंड ही इज सेइंग कि वो ऐसे ही जेंटल और काइंड था जिस तरह के मास्टर था। स्टूडेंट्स एंड द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज़ डोंट हर्ट एनी वन, इवन एनिमल्स हों, कोई भी क्रिएचर अल्लाह ताला की है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसको किसी को भी किसी तरह से भी हर्ट हमें नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द डिफ़िकल्ट वर्ड्स मीनिंग, वर्ड सेंटेंसेस एंड देन शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। अल्लाह हाफिज़।